हाँ जी, जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा, ये एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का है जो बेस्ड है वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर पर। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करेंगे और फिर इसको उस तरीके सॉल्व करेंगे जो हमने पेपर हॉल में करके आना है। आइए, इसकी लैंग्वेज में लिखा है ए बी सी तीन साझेदार हैं जो अपने कैपिटल घर से लेके आए 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए। एक बिजनेस हो रहा है जिसको 3 लोग मिलकर कर रहे हैं जिनके नाम है ए, बी और सी, और वो घर से पैसा लेके आए 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए। उन्होंने निर्णय लिया है कि लाभ को राशि और उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ की राशि को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ओके, फिर लिखा है ए काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का 12.1/2% सैलरी के रूप में लेता है। ठीक है, और यदि ए की कुल 5,200 रुपए व्यवसाय से मिलते हैं, ए को टोटल पैसा मिलता है 5,200, तो हमें कुल लाभ की राशि फाइंड आउट कर दी। ओके, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। सबसे पहले कहानी कुछ इस तरीके से है कि 3 लोग हैं जिनके नाम है ए, बी और सी, घर से लेके आए 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए। यदि सब कुछ ठीक रहता तो जो भी प्रॉफिट होता उसको सही मायने में कैपिटल के जो कैपिटल है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, कैपिटल के रेशियो में ही इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता। पर चूंकि ए जो है वर्किंग है ना, या एक वर्किंग पार्टनर है या फिर इस बिजनेस में काम कर रहा है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले उसका 12/2% काय में जाएगा, वो उसकी सैलरी के रूप में जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, तो हमें बोला गया ए का जो टोटल जो मतलब बना है पैसा वो बना है 5,200 रुपए, है ना, प्रॉफिट से। तो हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डायरेक्ट कुछ चीजें लिखूंगा। ए, बी और सी के सही मायने में कैपिटल का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे ए लाया घर से 8 लाख, ये लाया 12 लाख और ये लाया 15 लाख। तो हम पाएंगे कि जो कैपिटल का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8:12:15। ओके, यदि सारी चीजें ठीक रहती और ये अपने पूरे पैसे को कैपिटल के रूप में ही डिवाइड करते तो रेशियो इसी में बनता, है ना। पर चूंकि कहा गया ए चूंकि वर्किंग में है और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका 12/1/2% वो सैलरी के रूप में लेगा, तो 12/1/2% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आप पाएंगे ये बनेगी 1/8। इसका मीन ये है यदि 8 यूनिट का क्या हो टोटल प्रॉफिट, तो उसमें से 1 यूनिट बनेगी ए की सैलरी। सही है, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाएगा भाई, 8 यूनिट में से 1 यूनिट ए की सैलरी के रूप में चला जाएगा, तो पैसा बनेगा कितना, फिर बचा हुआ 7 यूनिट, और वो जो 7 यूनिट पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रेशियो में। अब थोड़ी सी आप समस्या फील करेंगे कि यार इस में 7 यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत मुश्किल टास्क है, तो एक शॉर्टकट समझिएगा, इन तीनों का सम कीजिए तो आप पाएंगे वो आएगा 35 यूनिट। तो आप ऐसे सोचो, ये 7 यूनिट क्या 35 यूनिट बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है भाई, आखिर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना इस रेशियो में, और चूंकि 7 यूनिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों का मैंने सम देखा तो आया 35, और फिर मैंने सोचा कि क्या हम इन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं। 7 को 35, 5 से इंटू कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 7 जहां से निकल के आए वहां सब भी 5 का इंटू होगा, तो ये 7 निकल के आए सही मायने में इधर से, तो यहां पे भी 5 का इंटू होगा और यहां पे भी 5 का इंटू होगा। ये क्वेश्चन जो बने हैं सिर्फ इन्हीं चीजों पे काम करने के लिए बने हैं, और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखिए अब कहलाएगा कि टोटल प्रॉफिट है कितने का, 8 × 5 मतलब 40 यूनिट का, और इस 40 यूनिट में से 5 यूनिट क्या है, ए की सैलरी, और जो रिमेनिंग है 35 यूनिट वो सही मायने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 8:12:15 में। पक्की बात, तो सही मायने में ऐसे सोचो, ए को टोटल कितने यूनिट मिला है, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट तो मिला है, कहां से, जो कैपिटल के रूप में पैसा मिला है उसमें से 8 यूनिट मिला है, और साथ में चूंकि उसने काम किया है तो 5 यूनिट उसको यहां से भी मिला है। तो सही मायने में देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल का रेशियो यदि देखा जाए तो वो 8:12:15 है, और साथ में 5 यूनिट एक्स्ट्रा मिला है ए को, तो जिसके कारण जो फाइनल प्रॉफिट का रेशियो बनेगा वो बनेगा 8 और 5 कितना होता है 13, 13:12:15। बात पक्की है, गुड। अब ऐसे सोचो कि भाई सही मायने में ए को प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहां से 13 यूनिट का, और जबकि असली में कितने का हुआ है, तो आप बोलेंगे 5200 का। तो 1 यूनिट कितना है, तो आप पाएंगे ये 400 है, ठीक। और हम देखना चाहते हैं टोटल प्रॉफिट, तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट का है, तो आप पाएंगे
13 और 12 ये कितना होता है 25, 25 और 15 40, तो 40 यूनिट का टोटल प्रॉफिट। और हमें पता है एक यूनिट है 400, तो 40 यूनिट 40 इंटू 400 मतलब 16,000, 16,000 रुपए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। लैंग्वेज ही मेन इंपॉर्टेंट है, जितना बढ़िया तरीके से आप लैंग्वेज पे काम करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। फिर से बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट है ए की कहानी, और ए की कहानी दो चीजों से मैनेज होगी, एक तो कैपिटल के रेशो से और दूसरा उस वाली वैल्यू से जो उसको सैलरी के रूप में मिलने लग रही। तो हमने सीधा सीधा सोचा कि जो 12 1/2% है उसका फ्रैक्शन क्या होता है, और फिर यह चीज देखी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है भाई 8 यूनिट यदि टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से 1 यूनिट तो क्या है, एक ही सैलरी, तो बचा फिर कितना है 7 यूनिट, 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट यहां करना था। तो चूंकि 7 यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने फिर इन तीनों का सम देखा और मैंने ये देखा कि ये जो वैल्यू बनने लग रही है क्या इस वाली छोटी वैल्यू को हम ऐसी वैल्यू बना सकते हैं। तो पता चला हाँ यदि 5 का इंटू कर दें तो बना सकते हैं। तो सर 5 का इंटू यहां किया तो पूरे फंक्शन में किया। यदि मान लीजिए 2 मिनट के लिए यहां की वैल्यू ये वाली वैल्यू इस वैल्यू मतलब ये दोनों एक जैसा नहीं बना सकते थे, फिर क्या करते आपस में इंटू कर लेते, इसका इंटू यहां और इसका इंटू यहां। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करना होंगी और यही इन क्वेश्चंस में सीखना होता है। बने रहिए मेरे इस चैनल पे, देखते रहिए नए वीडियोस और सीखते रहिए सारी बातें। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।